हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है धर्म क्या है। काफी सारे भक्तों को ये प्रश्न रहता है कि प्रभु जी धर्म क्या है। इतने सारे ओपिनियंस है धर्म को लेके, इतने सारे लोग बताते हैं कि धर्म ये है, धर्म वो है, इंसानियत धर्म है। जी देखो जी, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। और भी बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। तो हम कैसे समझें कि वास्तविक धर्म क्या है? इन सब में से हमें कैसे पता लगेगा कि वास्तविक धर्म ये है? तो इसको हम शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि जो वास्तविक धर्म है वो क्या है और कैसे फॉलो करना है। सिंपल उदाहरण में लिया जाए तो जैसे गवर्नमेंट के कोई लॉ होते हैं, तो जैसे सरकार ने कोई नियम पास किया तो उस नियम को कानून बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से भगवान के द्वारा दिए गए जो नियम है उसको धर्म बोलते हैं। और कानून को जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पालन करता है तो उसको सभ्य नागरिक बोला जाता है। हर सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो कानून का पालन करे। वो जो गवर्नमेंट ने जो लॉज पास किए हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए या और भी कई सारे रूल्स हैं, तो उनका हम पालन करें। और जब हम पालन करते हैं तो हम एक सभ्य नागरिक कहलाते हैं। उसी प्रकार से सभी हर जीव मात्र का एक ही कर्तव्य है, वो है भगवान के आदेशों का पालन करना। और जब हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं तो वही धर्म है। तो जिस प्रकार से कानून को फॉलो करने से, नियमों को फॉलो करने से हमें अच्छे श्रेणी में रखा जाता है, उसी प्रकार से जब हम भगवान की बातों को फॉलो करते हैं, जो शास्त्रों में भगवान ने दे रखा है, जब हम उनको फॉलो करते हैं, गुरु की आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन में भी एक सभ्य, एक सात्विक और एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, एक अच्छे वैष्णव बन सकते हैं। तो धर्म को लेके और सारे शास्त्रों में क्या कहा गया हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भगवद गीता। भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 66। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उसमें बोल रहे हैं कि सभी तरह के धर्मों को। तो अब हमारे दिमाग में अगर सभी तरह के धर्म, यानी कोई मुस्लिम है तो उसको हिंदू बन जाना चाहिए, कोई सिख है तो उसको हिंदू बन जाना चाहिए, या कोई ईसाई है उसको हिंदू बन जाना चाहिए, सब छोड़ के हमें हिंदू बनना है। यही तो बोल रहे हैं ना भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण तो हिंदुओं के भगवान है। क्या ऐसा है क्या? तो नहीं। जब हम आचार्यों के माध्यम से समझते हैं तो इन चीजों को हम समझ सकते हैं। वास्तविक धर्म क्या है पहले यह समझना होगा, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे भगवान कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं जब आचार्यों को हम सुनते हैं तो ये चीज क्लियर हो पाता है। आचार्य लोग हमें समझाते हैं कि भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यानी हमने बहुत सारी धर्म बना रखे हैं अपने जीवन में। कोई व्यक्तिगत धर्म होता है, कोई धर्म होता है, कोई कुछ धर्म होता है, बहुत सारे चीजें होती हैं। हमारा जो जीवन होता है वो अहम ममेती पे बीतता है। अहम ममेती, मैं और मेरा, यही हमारा धर्म होता है। ये मैं हूं, ये मेरा है, वो मेरी है, वो मेरा है, वो मेरा है, सब मेरा है, सब मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने सब कुछ किया। वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर, वी आर द ये, वी आर द ये, वी आर द फलाना, वी आर द ढिमका। हमने बहुत सारा चीज कर रखा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम वास्तविक धर्म को कभी जाने ही नहीं। वास्तविक धर्म क्या है? तो भगवान के कहने का मतलब क्या है? वो किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो किस धर्म की त्याग की बात कर रहे हैं और शरण में आने के धर्म कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो हमने पर्सनल, जो माइंड से, अपने मन से बहुत सारे व्यक्तिगत धर्म हमने बना रखे, उस धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं भगवान। और कैसा बोल रहे हैं? हमने जो सेल्फ सेंट्रिक लाइफ बना रखा है, बिल्कुल सेल्फ सेंटर, अपने खुद को, स्वयं को सेंटर में रखते हुए मैंने किया, वो मैंने किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो कर दिया, इन सब को त्याग करके कृष्णा सेंट्रिक लाइफ बनाना है। अपने लाइफ को कृष्ण को सेंटर में रखते हुए जीवन जीना है। जब इस प्रकार से जीवन जीते हैं, इसी को बोला गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यानी सभी प्रकार के जो आपके कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो भगवान को सेंटर में रखते हुए करिए। आपको परिवार को पालना है, उसके लिए आपको जॉब करना पड़ेगा, आप जॉब करिए। जो जॉब से आपके पास लक्ष्मी आ रहा है उसको हम कैसे अब धर्म यानी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो भगवान की सेवा में लगाने के कई सारे ऑप्शंस हैं। आप घर पे जो भी चीजें ले आ रहे हैं, चाहे चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बना रहे हैं, तो वो उसी पैसे से खरीद के ले आ रहे हैं। आप उसको भगवान को भोग लगा के फिर उसके बाद अपने
जरूरतों में यूज करिए, उसको प्रसाद के रूप में खाइए। आपका पैसा धर्म भगवान की सेवा में लग गया है। आप भगवान के इतने सारे मंदिर हैं, मंदिरों में दान करिए। यहाँ पे आप देखेंगे इस्कॉन में डेली हजारों हजार लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। इतने सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, भगवान की रथ यात्राएं निकलती हैं, भगवान की शोभा यात्राएं निकलती हैं। हर महीने 1 या 2 बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। आप उनमें कुछ दान करके अपने पैसों को धर्म में लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्यक्तिगत धर्म क्या होता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यानी हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये हमारा स्वरूप है। और जब ये हमें क्लियर हो जाता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, नित्य किंकर हैं, तो अब दास का कर्तव्य क्या है? स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति। एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या कर्तव्य है? जब इस चीज को जानते हैं तो एक मालिक का और एक नौकर का जो संबंध होता है वो इसी सेवा के ऊपर बेस्ड होता है। नौकर का कर्तव्य होता है वो मालिक को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखे। उसी प्रकार से हमारा स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हमें अपने मालिक यानी भगवान कृष्ण को अपनी सेवाओं के द्वारा संतुष्ट रखना चाहिए। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की तरफ जो जाने वाली रास्ता होता है, जो भगवान की तरफ हमें ले जाता हो, उसी रास्ता को धर्म बोला गया है। धर्म क्या है, इसको और डीपली हम समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 6 में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। स वै पुंस परो धर्म यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी सब है पुंसा परो धर्म, सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है, जिनको हम व्यक्तिगत धर्म, ये धर्म वो धर्म बना रखे हैं, इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है सब पुंसा परो धर्म है, यानी सबसे उत्कृष्ट। पर यानी श्रेष्ठ। तो जब से सबसे उत्कृष्ट जो धर्म है वो क्या है? सब है पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और वो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? अब अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी यानी हमारा कोई इसमें तुक नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे ये कुछ कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई इसका तुक है, यानी कोई ना कोई मतलब है। तो वास्तव में कोई तुक नहीं होना चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता, लगातार कंटिन्यूअसली, बिना रुके हुए, लगातार लगातार लगातार, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, हर परिस्थिति में जब हम भगवान की सेवा करने के लिए दृढ़ रहते हैं तो वास्तव में यही वास्तविक धर्म है। और जब हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो इससे हमारा क्या फायदा होगा जी? अगर हम भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा देंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? तो उसके बाद बोलते हैं अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी जब हम भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं, यही आत्मा सुप्रसिद्धति, तो ही हम प्रसन्न ही नहीं सुप्रसन्न हो सकते हैं। तो ये क्वालिटी है। अगर आपने अपने जीवन में खुश भी रहना है तो आपको इस चीज का पालन करना ही पड़ेगा। नहीं तो सब कुछ होने के बाद सोना का लंका भी हो जाए आपके पास तो आपके हृदय संतुष्ट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक भगवान का जो दास रहता है, भगवान का जो सेवक रहता है, वो सदा संतुष्ट रहता है। और आपने सुना भी होगा, एक बहुत अच्छी कहावत है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, इस जगत में के सुखी सुखी राम के दास। सिर्फ भगवान राम, भगवान कृष्ण के जो दास हैं वही वास्तव में सुखी रह सकते हैं। क्योंकि वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हर स्थिति में भगवान का कृपा मान के अपने जीवन को जीते रहते हैं। और यही वास्तविक धर्म है। जब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि भगवान से किस प्रकार से आजीवन हम जुड़े रह सकते हैं, और मृत्यु के बाद अंत नारायण स्मृति, यानी इस शरीर को त्यागते समय अंत में नारायण की स्मृति कैसे हो पाएगी, जब इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को ही धर्म कहा जाता है। हरे कृष्णा।